अच्छा, मेरे को छोड़ के अकेला। आपको मम्मा की याद नहीं आती? पापा का क्या करूंगी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और आज है संडे, तो जी सुबह का टाइम है, अभी बच्चे तो सोए हुए हैं और मैं सीधा किचन में आई हूँ झाड़ू पोछा करके। तो मैं गुड़ भिगो रही हूँ, मैंने ना पानी गर्म होने के लिए रखा है, तो गर्म पानी में मैं भिगो दूँगी। रात को ना मैं भूल गई भिगोना, रात को ही हस्बैंड ने बोला था कि ना मालपुए बना लेना, गरम गरम अच्छे लगते हैं अगर खाएं तो। और उसके साथ जो है चटनी लहसुन की बनानी है मुझे, तो सबसे पहले मैं गुड़ भिगो देती हूँ। रात को भिगो दो ना तो फिर तो गर्म पानी भिगोने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे हम चने वगैरह रहते हैं, अगर हम रात को नहीं भिगोते हैं तो दिन में अगर भिगोना रहे ना, छोले चने या राजमा हो, तो गर्म पानी में भिगो के रख दो तो जल्दी से फूल जाते हैं। ऐसे ही गुड़ को मैं भिगो दूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगा, इतने मैं नहा के आऊँगी और बच्चों को उठाऊँगी। तो आज है ना कुछ प्रोग्राम था कि हम पहले बाहर जाएँगे, मतलब सामान लेने जाएँगे। राशन का सामान ख़त्म हो गया है और सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी थी। तो हस्बैंड ने बोला था कि 12 बजे तक तुम फ्री हो जाना काम से, उसके बाद चलते हैं। तो अभी तक का तो यही था प्लान। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ और फटाफट से आती हूँ नहा के। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह भी सुखाऊँगी बालकनी में, क्योंकि धूप आई हुई है। तो बस नहा के मैं आ गई थी। तो अभी ना अपने लिए चाय मैंने रखी हुई थी बनने के लिए, लेकिन हस्बैंड का ना प्लान चेंज हो गया। तो गुड़ तो मेल्ट हो गया अच्छे से, फिर इसको मैं ढक के रख दूँगी क्योंकि मुझे बनाने हैं अब आलू के पराठे। रात को तो इन्होंने बोला था कि मालपुए बना लेना, और दिन में बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये सोए हुए थे जब मैंने गुड़ भिगोया है। तो फिर मैंने पूछा था इनसे, और अभी चोट लगी है मुझे इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये ना कुंडी में फँस गया था। इसका जो ये कुंडा सा रहता है ना बंद करने वाला वो, और एकदम से हाथ में लगा, और सर्दी में इतना तेज़ दर्द होता है। फिर इसको ना मैं कस दूँगी क्योंकि इसका पेच थोड़ा-सा लूज़ हो गया था, फँस गया था ना ये। तो इसको थोड़ा-सा कस देती हूँ अभी पेचकस के साथ। और हस्बैंड का ना अभी प्लान चेंज हुआ है। मैंने गुड़ नहीं भिगोया होता ना तो ठीक था, लेकिन ये सोए हुए थे, उस टाइम मैंने पूछा नहीं क्योंकि रात को ही बताया था। अभी ना उठते ही बोलते हैं कि ना मुझे आलू के पराठे खाने हैं, क्योंकि मैं ना मोस्टली मतलब संडे को आलू के पराठे, छोले चावल, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। इनकी ही डिमांड रहती है, जो वो बनाती हूँ मैं, जो इनकी पसंद रहती है। तो अभी ना मैंने आलू ले लिए हैं, और ये मिट्टी वाले आलू रहते हैं ना, मैं धुल के नहीं रखती हूँ, वैसे ही रख देती हूँ। तो इनको धो के अच्छे से फिर मैं कुकर में जो है रखूँगी। और बड़े-बड़े आलू हैं तो इनके मैं ना 2 पीस कर लूँगी, तो ताकि ना जल्दी से बॉयल हो जाए। और नए आलू का ना ये रहता है, अगर हम 3 सीटी लगवा दें तो हलवा बन जाता है, बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, फिर तो पराठे इतना मुश्किल हो जाता है ना बनाना। इसलिए फिर मैंने 2 ही सीटी इसमें लगवाई थी। फिर अच्छे से जो है ये हो गए थे, क्योंकि ना थोड़े से हल्के-हल्के से टाइट रहे, मतलब ठीक से रहे ना तो ही पराठे अच्छे बनते हैं, नहीं तो फिर मतलब पिच हो जाती है ना, जैसे वैसे हो गए थे। मैंने ना घर पे मैं गई थी ना तो वहाँ 3 सीटी लगवा दी थी। नए आलू में इतनी ज़्यादा सीटी नहीं लगवानी चाहिए। जो वैसे आलू रहते हैं ना गर्मियों में आते हैं, उनमें तो 3 चल जाते हैं, लेकिन ये वाले आलू हैं इसमें सिर्फ 2 ही सीटी लगती हैं। तो मैंने 2 ही सीटी इसमें लगवाई थी। अभी रात के जो बर्तन हैं उनको भी मैं साथ के साथ ही अरेंज कर देती हूँ। और संडे का दिन ही रहता है जब हस्बैंड अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं, नहीं तो फिर मतलब डेली ही रहता है कि सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, अपना टिफ़िन लेके चले जाते हैं। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। मेरे घर पे तो आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं सभी। तो चटपटे से मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। बच्चों की जो मसाला रहेगा ना उसको तो मैं अलग से निकाल देती हूँ, क्योंकि उसमें तो सिर्फ़ मैं थोड़ी-सी काली मिर्च और थोड़ा-सा नमक, हरा धनिया ही डालती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैं हरी मिर्ची डालती हूँ बहुत सारी, मतलब ढेर सारी। जितना हरा धनिया रहता है ना, 4-5 मिर्ची डलवाते हैं तब जाके उनको टेस्ट लगता है। और चाट मसाला, काली मिर्च और नमक तो रहता ही है, थोड़ी-सी लाल मिर्ची, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके बनाती हूँ। तो बहुत ही मतलब किसी भी चीज़ के साथ नहीं खाते हैं, सिंगल ही खाते हैं, सिर्फ़ सिंपल से ही टेस्टी लगते हैं इनको।
तो चटपटे रहे ना तो फिर ज़रूरत भी नहीं रहती है। और मैंने ना चाय की गैस बंद कर दी है, क्योंकि पहले तो मैं चाय पीने वाली थी, लेकिन अभी पराठे का हो गया है ना, तो फिर इसलिए मैं पराठे बनाऊँगी ना तो ही चाय लूँगी साथ में। क्योंकि आलू के पराठे ना मुझे चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस अभी मैं ना बालकनी क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर मुझे कपड़े सुखाने हैं। कल मैंने इसको धुल दिया था अच्छे से, तो आज मैं झाड़ू लगाऊँगी बस। और आज है ना कुछ है, मम्मी का फ़ोन आया था कि जो तिल रहते हैं ना, वो और गुड़ मिला के सूर्यदेव को देना है। तो फिर मैंने ना तिल लिए हैं थोड़े से, और थोड़ा-सा गुड़ मैंने डाला है, तो सूर्यदेव को जल दे के आते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, सबसे पहले मैं सूर्यदेव को जल देती हूँ नहाने के बाद, उसके बाद ही जो कुछ खाना रहता है मुझे। तो बस अभी देख रही थी मैं नीचे, कभी कोई आया ना हो, कभी सिर पे पानी लग जाए, तो इस वजह से पहले देख लेती हूँ, फिर उसके बाद सूर्यदेव को मैंने जल दिया। और बच्चे उठेंगे, हस्बैंड उठेंगे ना, वो भी नहा के जो है सूर्यदेव को जल देंगे, ऐसे ही तिल डाल के और गुड़ डाल के। मुझे ये तो नहीं पता है क्या दिन है, मतलब क्या चीज़ है, बस मम्मी का फ़ोन आया था इसलिए मैंने तिल डाल दिए हैं। नहीं तो फिर मैं वैसे चीनी या गुड़ मतलब वैसे तो डाल देती हूँ मीठा, लेकिन तिल मैंने आज ही डाले हैं। अभी फटाफट से कपड़े में सुखा देती हूँ, उसके बाद अपना किचन में जाएँगे और मुझे जो है ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। आज है ना संडे का दिन ऐसे रहता है, मैं ब्रेकफ़ास्ट और जो लंच रहता है ना वो इकट्ठा ही रहता है। और अभी ना मैं कपड़े सुखा के सबसे पहले बच्चों को नहला के लेके आऊँगी, क्योंकि हिल रहे हैं बच्चे, उठने वाले हैं और धूप भी आ गई है, तो फटाफट से इनको नहला के ही बिठाऊँगी। क्योंकि मैं किचन में चली जाती हूँ ना, तो फिर किसी न किसी बहाने आते रहते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, इसी वजह से फिर ठंडी लग जाएगी। क्योंकि मैं ना रात को जो है स्वेटर वगैरह नहीं पहना के सुलाती हूँ, अब गर्म इनर रहता है ना, बस वही पहन के सोते हैं बच्चे। तो अभी नहला के ये काम से मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद आराम से अपना खाना बनाऊँगी। बच्चे ना आराम से बैठ के अपने पापा के साथ खाना खा लेंगे। और देखिए इसकी आवाज़ आती है, जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, इतनी तेज़, मतलब सारी रोड निकाल दी है, जो ब्लॉक रहते हैं इसके, या तो नई बनेगी या ऊँचा करके इसको दोबारा से बनाएँगे। तो अभी हमने जो है कर लिया है ब्रेकफ़ास्ट, और मैंने भी ले लिया था साथ में, क्योंकि गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे तो। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, तो सारे काम तो हो गए हैं मेरे। फटाफट से किचन भी समेट लेते हैं। इतना सामान फैल जाता है, साथ के साथ करती रहती हूँ, फिर भी जो है साथ के खाना खिलाते रहते हैं ना, तो फिर नहीं हो पाता इतना। तो सबसे पहले जो भी बर्तन हैं उनको इकट्ठा किया है मैंने, और परात को मैं पहले ही भिगो के रख देती हूँ ताकि आटा फूल जाए। तो परात तो मैंने धो के रख दी है, सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए हैं। तो अपनी गैस साफ़ कर लेते हैं, और जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ ना, विम उसी के साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अभी ना बर्तन साफ़ करके, और मैंने पूछा हस्बैंड से कि कितना टाइम लगेगा निकलने में यहाँ से, क्योंकि 12 बजे के आसपास ही दूध आता है, तो दूध बॉईल करके ही मुझे जाना था। फिर इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि खाना खाने के बाद ना सर्दी तो लगती है, एकदम से ठंडी चढ़ जाती है। तो फिर इन्होंने मतलब मना कर दिया कि नहीं जाना है, मुझे ना नींद आ रही है, एक ही दिन मिलता है रेस्ट के लिए, तो आज तो मेरा मन नहीं है निकलने का, इसलिए प्रोग्राम हुआ कैंसिल। तो देखते हैं अब कब जाना होगा। आपको चले गए थे मेरे को छोड़ के? मम्मा फिर वो कड़े खाना है।
फिर मैं तो इसके लिए आपके लिए छील रही थी, आप तो चले गए थे मेरे को छोड़ के। क्या हो गया मम्मा, खेलने गया था। अच्छा, मेरे को छोड़ के अकेला। आपको मम्मा की याद नहीं आती? पापा है ना आपके पास। पापा का क्या करूंगी? पापा हम्म? पापा है ना। फिर पापा का क्या करूंगी मैं? आप तो नहीं थे मेरे पास, मेरे को तो याद आ रही थी आपकी। मैंने अनार तो वहाँ पे छोड़ दिया। मेरे को तो आपकी याद आ रही थी। अब मैं क्या करूं? बोलो बोलो। कुछ नहीं। आप मेरे को अकेला छोड़ के चले जाते हो? आपको मम्मा की तो याद आती ही नहीं है ना? मम्मा मेरा आपकी याद आ रही थी मुझे जब मैं ऊपर चला गया। कब? जब आप मुझे छीन लेते। आपकी अभी मेरी याद आ रही थी आपको, इसलिए आ गया आप? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मेरी याद ही नहीं आती। याद आती है। कैसे आती है याद? अच्छी। हाँ? अच्छी। अच्छी अच्छी याद होती है। क्या करते हो आप याद आती है जो? याद आती है पर मैं ऊपर चले ऊपर आ जाते हो? फिर आप मेरे को छोड़ के चले जाते हो अकेला? मैं तो नहीं क्यों? मम्मी रूम में जाऊँ? जाओ। और अभी ना लड्डू तो नीचे हैं और चीकू को पीना था जूस। वैसे तो मैं ऑरेंज इनको देती नहीं हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ऑरेंज ना ठंड में ही आता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इस वजह से मैं इनको ना अवॉइड ही करती हूँ ये जो ऑरेंज वगैरह है। लेकिन इसको पीना है अब जूस, तो मैं इसको जूस बना के देती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ ना कि थोड़ा बहुत काम कर लूँ अपना एडिटिंग का, क्योंकि संडे को ना मेरा व्लॉग चाह के भी नहीं आ पाता है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ लेकिन कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। जब ये सारे घर पे रहते हैं ना तो फिर टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रात को वैसे नहीं कर पाती हूँ और दिन में अगर ये रहते हैं तो नहीं हो पाता है। हाँ, ये है कि 2-4 दिन की छुट्टी रहे तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन एक दिन मिलता है ना इनको तो नहीं हो पाता है। अभी इसको जूस पीना है और इसमें ना जल्दी निकल जाता है जूस, नहीं झंझट नहीं रहता है कि गंदा ज़्यादा हो जाएगा, ये कैसे धुलेगा। धुलने में भी ईज़ी है और बनाने में भी ईज़ी है। तो मैं ना दोनों उसका लड्डू का भी वेट कर रही थी कि दोनों को साथ में दे दूँगी। तो आ तो गया था खैर टाइम पे ही। फिर मैंने 2 जो ऑरेंज थे दोनों का ही जूस निकाल दिया था। इसमें मैंने अनार भी रखा था हाफ़ करके, तो मिक्स निकला था बहुत ही अच्छे से। बच्चे पी लेते हैं जूस। वैसे मैं दूँ ना तो जो है खाने में इतना टाइम लगा देते हैं और ठंडी में ना हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं जूस बनाना ज़्यादा ठीक समझती हूँ, फिर मैं जूस ही बना देती हूँ। तो दोनों को मैंने जूस पिलाया। बच्चों का पेट भरा रहे ना तो ही शांति मिलती है। अभी ये खेलने गए हुए थे तो मेरे बस यही था कि ये ऊपर आ जाए कैसे ना कैसे और इसको मैं कुछ खिला दूँ। फिर पीते के साथ ही नीचे चला गया लड्डू। तो वैसे तो नीचे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं लेकिन माँ हूँ ना तो आँखों के आगे खाते रहते हैं ना बच्चे तो ही शांति मिलती है। करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो।